श्री राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अयोध्या में जिस हरीश पाठक और कुसुम पाठक की 2 करोड़ की जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में खरीदने पर बवाल मचा हुआ है, वह हरीश पाठक बकरी देने की योजना में करोड़ों की ठगी का आरोपी रहा है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। हरीश पाठक और कुसुम पाठक पर अयोध्या के कैंट थाने में एफआईआर दर्ज है। सिर्फ इतना ही नहीं, हरीश पाठक, उसकी पत्नी कुसुम पाठक, बेटे विकास पाठक पर अयोध्या के साथ साथ बाराबंकी और सिद्धार्थनगर में भी एफआईआर दर्ज है। बाराबंकी केस में हरीश पाठक का बेटा विकास पाठक जेल भी जा चुका है। अयोध्या, बाराबंकी और सिद्धार्थनगर में रहने वाले सैकड़ों परिवार हरीश पाठक और कुसुम पाठक की कंपनी में जमा पूंजी गंवाकर फुटपाथ पर आ गए। साल 2009 में हरीश पाठक ने अयोध्या में एक इन्वेस्टमेंट फर्म बनाई थी। फर्म का नाम था साकेत गोट फार्मिंग लिमिटेड। बकरी पालन को बढ़ावा देने के नाम पर हरीश पाठक ने अपनी इस कंपनी के जरिए लोगों को निवेश के लिए लुभाना शुरू किया। योजना रखी गई कि 5,000 रुपए का एक बॉन्ड खरीदने पर 42 महीने बाद यानी 3.5 साल बाद 8,000 रुपए मिलेंगे या फिर 2 बकरी दी जाएंगी। 2 बकरी के लालच में कई ग्रामीण फंस गए। हरीश ने बाद में इस कंपनी में पत्नी कुसुम पाठक, बेटे विकास पाठक, दोस्त प्रताप नारायण पांडे और उनकी पत्नी माधुरी पांडे, चंद्र प्रकाश दुबे और अनंत तिवारी को भी शामिल किया। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के नाम पर हरीश पाठक ने कई जिलों में बकरी पालन के सेंटर भी चालू किए। जिलों में लोगों को अपना कमीशन एजेंट भी बनाया। बाराबंकी के सुनील शुक्ला पाठक की कंपनी में 2011 से 2014 तक एजेंट थे। सुनील ने अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों के करीब 40 लाख रुपए हरीश पाठक की कंपनी में लगवा दिए, लेकिन जब रकम वापसी की बारी आई तो हरीश पाठक फरार हो गया। जानते हैं हरीश कितने मामलों में नामजद है। ऐसे में सुनील शुक्ला ने बाराबंकी के हैदरगढ़ कोतवाली में 27 अगस्त 2020 को हरीश पाठक, कुसुम पाठक, विकास पाठक सहित कंपनी के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवा दी। बाराबंकी पुलिस ने हरीश पाठक के बेटे विकास पाठक को जनवरी 2021 में गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। बेटे की गिरफ्तारी के बाद हरीश पाठक सुनील शुक्ला से समझौते का दबाव बनाने लगा। बाद में हाईकोर्ट के दखल के बाद 40 लाख रुपए देना तय हो चुका है, लेकिन हरीश पाठक अब तक सुनील को सिर्फ 7.5 लाख रुपए लौटा सका है। समझौता खत्म होने में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है। इससे पहले हरीश पर अयोध्या के कैंट कोतवाली में इसी कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करने को लेकर 2016 में भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने हरीश पाठक को 16 सितंबर 2018 को भगौड़ा घोषित किया था। घर कुर्की की कार्रवाई भी की। बताया जाता है कि कुर्की की कार्रवाई में हरीश की एक स्विफ्ट डिजायर कार आज भी अयोध्या की कैंट कोतवाली में खड़ी हुई है। हरीश पर एक और एफआईआर संत कबीर नगर के धनघटा थाने में एक और एजेंट राम सुमेन ने दर्ज करवाई हुई है। गोंडा के एक निवेशक ने भी अयोध्या की कैंट कोतवाली में साल 2019 में हरीश सहित 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिस हरीश पाठक पर अयोध्या की कैंट कोतवाली में 2 एफआईआर, सिद्धार्थनगर और बाराबंकी में 1 एफआईआर दर्ज है, अयोध्या पुलिस जिसे भगौड़ा घोषित कर घर की कुर्की कर चुकी है, वो हरीश पाठक और उसकी पत्नी कुसुम पाठक राम मंदिर ट्रस्ट को करोड़ों की जमीन बेचने के सौदे में अहम किरदार कैसे हो गए। सवाल अयोध्या पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी उठते हैं कि जिस 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेचने का सौदा हरीश पाठक और कुसुम पाठक के साथ हुआ, वो पाठक दंपति अयोध्या पुलिस का भगौड़ा है और इसकी भनक अधिकारियों को क्यों नहीं लगी। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।